दोस्तों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न 6वां दिया है कि समीकरणों 5x - y = 5 और 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। क्या है? परिकलन ज्ञात कीजिए, चाहे कीजिए, बात एक ही है। ठीक, देखिए दोस्तों, ये जो इस सवाल में हमको 3 चीज़ ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। क्या क्या? देखिए, पहला हमको ग्राफ खींचना है। जो दूसरा दिया है कि त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात हमको करना है। जो तीसरा है बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन ज्ञात करना है। ठीक, तो हमको 3 चीज़ ज्ञात करने के दे दिया बच्चों की। पहले हमको क्या चीज़ ज्ञात करना है? पहले हमको ग्राफ दर्शाना है, ग्राफ को दर्शाना है। ठीक ना, तो इसको दर्शाने के लिए हमको मान सारणी को तैयार करना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए क्या है, जो समीकरण दिया है उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, तो चलिए लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हल लिखेंगे। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक, तो जो दिया है समीकरण पर उसको लिख लेते हैं। पहला क्या था बच्चों? पहला में दिया है समीकरण 5xy - 5। क्या है? ये पहला है। और दूसरा दिया है 3x - y = 3। ये क्या बच्चों? ये दूसरा है। ठीक, तो चलेंगे पहला समीकरण से। चलिए देखेंगे, 5x - y = 5। ठीक, इसको इस एक तरफ लिखेंगे 5x - y - 5 = 0। ठीक, बराबर क्या होगा? 0। अब लिखेंगे 5x, ठीक, -5। ठीक ना, y को इधर लाएंगे, एक तो इधर, तो माइनस इधर तो प्लस हो जाएगा। y बराबर प्लस y। ठीक, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y बराबर 5x - 5। ठीक, तो हमको मान सारणी तैयार करना है। चलिए यहाँ पे सारणी को हम तैयार कर लेते हैं। x ये 5, तो x मान क्या रखेंगे बच्चों? 0। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे y बराबर 5 गुणे 0 - 5। इसमें गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, -5। जो इसमें जोड़ेंगे तो -5 ही ना आएगा। तो लिखेंगे y का मान कितना बच्चों? -5। ठीक, चलिए x का मान 1 रखते हैं। ठीक, लिखेंगे y बराबर 5x - 5। ठीक, लिखेंगे 5 गुणे 1 - 5, 5 - 5। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 0। तो y का मान कितना आ गया? 0। ये पहला समीकरण है। अब चलेंगे दूसरा समीकरण से। ठीक, तो दूसरा समीकरण है क्या बच्चों? देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3x - y = 3। ठीक, इसको किस तरह लिख सकते हैं? लिखेंगे 3x - y, इसको इधर लाएंगे तो -3 = 0। ठीक, लिखेंगे 3x -y, ठीक, -3 = 0। तो लिखेंगे 3x, 3 को इधर लाएंगे, -3 बराबर y इधर लाएंगे तो y प्लस के y हो जाएगा। ठीक, इसको इस तरह से लिखेंगे। अब y बराबर 3x - 3। ठीक, अब हमको क्या है? मान सारणी को तैयार करना है। चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पे। x 5, चलिए x का मान रखते हैं क्या बच्चों? x का मान क्या रखते हैं? x का मान पहले हम 0 रखते हैं। लिखेंगे 3 गुणे 0 - 3,
इसमें गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो -3। तो इसमें जोड़ेंगे तो -3 ही आएगा बच्चों। तो y के मान क्या हो गया, -3। x का मान 1 रखते हैं, ठीक। देखेंगे y बराबर 3 गुणे 1 माइनस के 3। इसमें गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, माइनस के 3, 3 में 3 घटेगा तो 0 बचेगा। तो y का मान क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, इधर ग्राफ पे दर्शाना है। तो चलिए इंची से दर्शा देते हैं। इसके लिए एक कॉपी आती है बच्चों, उस पर आप दर्शाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास नहीं है, ठीक ना। चलिए इसको हम बच्चों दर्शा देते हैं इस पर, ठीक। देखिए क्या है, ये है प्लस के x, ठीक। ये है माइनस के x, ये है बच्चों प्लस के y, ठीक। ये है माइनस के y। ये बीच वाला का है, ये बीच वाला 0 है, ये बच्चों बीच वाला 0 है, ठीक। चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इधर माइनस रहेगा, ठीक ना, और इधर भी माइनस रहेगा, और इधर सब प्लस रहेगा, ठीक। तो देखिए पहला समीकरण क्या बच्चों यहाँ पे दिया है कि x का मान 0, y का मान 3, यानी कि नहीं देखिए x का मान 0, y का मान 5, -5। तो x का मान कितना है, 0 है, y का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे 5 है, ठीक। दूसरा x का मान 0 है, y का मान कितना है, देखिए x का मान 1 है, y का मान 0 है। तो देखिए प्लस x का मान 1 है, y का मान 0 है, तो यहाँ पे, ठीक, 1 पे यहाँ पे इसको हम मिला देंगे, इसको हम मिला देंगे, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है कि x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0, y का मान कितना बच्चों, y का मान -3 यहाँ पे, ठीक। दूसरा x का मान 1, y का मान 0, ठीक। देखिए x का मान 1, y का मान 0, तो इसको बच्चों इस तरह से हम मिला देंगे, मिला देंगे, ठीक। इतना हो गया। देखिए इतना समझिए बच्चों। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे 3 बिंदु, यहाँ पे 3 बिंदु मिलकर एक त्रिभुज बना रहा है, यहाँ पे 3 बिंदु एक मिलकर यहाँ पे त्रिभुज बना रहा है, ठीक। इसका निर्देशांक क्या बनेगा, इसका निर्देशांक कितना होगा, देखिए जो इसका होगा 1.0 होगा, ठीक। जो इसका होगा 0.3 होगा, ठीक। जो इसका होगा ये क्या होगा, 0.5 होगा, ठीक ना। यानी कि तीनों निर्देशांक का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि तीनों निर्देशांक का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे ज्ञात करते हैं। देखेंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निर्देशांक 1.0, ठीक, 0.3 माइनस के और 0.5 है, ठीक ना। क्या है, 5 है। इसलिए सूत्र होता है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
1/2, ठीक, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस के x², ठीक, y3 माइनस के y1 प्लस के x3 y1 माइनस के y2, ठीक। चलिए मान रखते हैं, लिखेंगे 1/2, ठीक। अब देखिए x का मान कितना, देखिए यहाँ पे इसको मान लेंगे है, इसको मान लेते x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो 1 की इसका मान कितना है, 1 है, लिखेंगे 1। y2 का मान कितना है बच्चों, -3, लिखेंगे -3 है, माइनस लगाएंगे। y3 का मान कितना है, -5, लिखेंगे -5 प्लस y2 का मान कितना है, 0, लिखेंगे 0। अब देखिए y3 का मान कितना है, -5, लिखेंगे -5, ठीक, माइनस y1 के मान कितना है, 0 है, लिखेंगे 0, कोष्टक बंद, प्लस y3 का मान कितना है, 0, लिखेंगे 0, y1 का मान कितना है, लिखेंगे 0, माइनस y2 का मान कितना है, 3, -3, ठीक। अब देखिए लिखेंगे 1/2, देखिए माइनस कहते हैं प्लस होगा, ठीक, प्लस हो गया ना, ये माइनस, अगर 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे हमारा 2 बच जाएगा प्लस के। अब देखिए -5 प्लस, ठीक, 0 में 5 होते 5 ही होगा, जब 0 में 5 लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहलू क्या होगा, 0 ही होगा, प्लस -5 प्लस, ठीक, प्लस जब 0 में 3 जो होगा 3 होगा, और जब 0 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, लिखेंगे 1/2 कोष्टक, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे के 2 कोष्टक बंद, तो इसका हो जाएगा 1/2, अब गुणे 1/2, 2 एकम 2, यहाँ पे सूर्य 1/2 नहीं है, यहाँ पे होगा बच्चों 1/2 हो गया, ठीक, गुणे 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 वर्ग इकाई होगा, इकाई होगा, ठीक, यही क्या है मेरे बच्चों, फाइनल आंसर है, ठीक। समझ गए आप लोग ना। यहाँ पे क्या हो रहा था कि तीनों बिंदु मिलकर एक त्रिभुज बना रहा है, यानी कि यहाँ पे तीनों बिंदु 1 2 3 तीनों बिंदु मिलकर एक त्रिभुज बना रहा है, ठीक ना, जो इसका बना रहा है। अब हमको करना क्या है कि तीनों निर्देशांक का, यानी तीनों निर्देशांक का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक, वो चीज़ यहाँ पे हम ज्ञात कर दिया है, ठीक। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो एक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।